नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर की आज की तस्वीरें भी कहीं ना कहीं सरकार की कुर्सियां हिलाती हुई नजर आ रही है। कल की हमने तस्वीरें देखी, कितने सारे ऐसे हुड़दंगी लोग इस पीसफुल प्रोटेस्ट में घुसते हुए नजर आए थे और उन्होंने यहाँ पर पुलिस वाला बनके या फिर आरपीएफ बनके, ना जाने क्या क्या बनके, यहाँ पर जो युवा थे जो अपने हक अधिकार के लिए एक पीसफुल मार्च कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे लाठियां चार्ज करते हुए नजर आते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की गई थी। अभी भी आपको लोग नजर आ रहे हैं, उन्हें अंदर रहने के लिए कहा गया, तो लोग अंदर ही है। वहां पर जय भीम के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट अभी भी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या मांगे थी? मांगे सिर्फ इतनी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन तीनों चीजों में सरकार फेल होती हुई नजर आई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं बात करना चाहती हूँ गोदी पत्रकारों की, गोदी मीडिया की, जो लगातार अपने चैनल्स पे खबरें चला रही है कि इन लोगों का पाकिस्तान से बड़ा कनेक्शन है। उस पर चर्चा की जाएगी, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी। आप ये सोचिए कि देश का युवा अगर अपनी मांग रखने के लिए सड़क पे उतर रहा है तो आप पाकिस्तान से कनेक्शन कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। महिलाएं अगर न्याय मांगने के लिए उतर रही है, जैसे पहलवान महिला उतरी थी, तब पाकिस्तान का कनेक्शन आपने कह दिया। मध्य प्रदेश में आदिवासी उतरे थे, आप पाकिस्तान का कनेक्शन कह देंगे। क्या हमारा भारत देश इतना कमजोर हो चुका है कि यहाँ पर पाकिस्तान की कनेक्शन की जरूरत है, जो पाकिस्तान बिल्कुल भी कुछ डिजर्व नहीं करता है? ये सारी चीजें यहाँ पर सोचने वाली है। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कल वाली जो सिचुएशन थी उसको वो किस तरीके से देख रहे हैं और क्या अब आगे उम्मीदें कर रहे हैं। क्योंकि अभिजीत दीपके ने साफ तौर पे यहाँ पर कह दी कि अब सरकार से बातचीत नहीं होगी, विरोध भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जब तक सरकारी लोग नहीं आते और खुद से आमने सामने बैठ के बात नहीं करते, तब तक चर्चा नहीं होगी। रावत सिंह जी मौजूद है जो जम्मू कश्मीर से, सीधा बातचीत करते हैं। कैसे समर्थन देने के लिए आपको लगा कि मुझे इनका साथ देना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जो यहाँ पे घटना घटी है बड़ी ही निंदनीय है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में जो पहला प्रथम स्थान है वो नारी को दिया गया है, मातृशक्ति को दिया गया है। और कल आपने यहाँ पे जो देखा कि हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ किस तरह से वहां पे लाठी चार्ज किया गया, उनको बालों से पकड़कर घसीट घसीट कर मारा गया। ये लोकतंत्र की हत्या कल हुई है। पहली बार हमने इतना घोर अपराध जो अपनी आंखों से देखा। सुना था कि किसी टाइम में हिटलर राज हुआ करता था, पर आज अपनी आंखों से देखा कि हिटलर राज कैसे हुआ था। 1947 में आपने देखा था कि पहले देखा था कि जब पंजाब में एक जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने ऐसे ही एक ग्राउंड में जलियांवाला बाग में लोगों को इकट्ठा करके गोली चला दी थी और सारे के सारे लोग वहां पे शहीद कर दिए गए थे। और मेरे को लगता है कि सरकार की अब भी कोई ऐसी ही पॉलिसी है कि सब लोगों को जंतर मंतर में, पहला जलियांवाला बाग पंजाब में बना था और मेरे को लगता है कि दूसरा जलियांवाला बाग मेरे को लगता है कि दिल्ली में जंतर मंतर में बनने वाला है। कल बन ही गया था, पता नहीं किस कारण ये रुक गया। जिस तरह से कल इन्होंने हमारी बच्चियों के साथ किया है, एक पुलिस जो फोर्स है, जो एटीएफ फोर्स है, जो सीआरपीएफ है, ये हमारी रक्षा के लिए बनाई गई थी, पर इन्होंने ही ना इन्होंने औरत मर्द का फर्क देखा, ना इन्होंने देखा कि उन बच्चों अगर बच्चों पे भी आप लाठीचार्ज, जहां पे आपको लाठीचार्ज करना है, जहां पे गोलियां चलानी है, वहां पे आपसे काम होता नहीं। अगर बच्चा कोई अपनी डिमांड, बच्चे मांग क्या रहे हैं? एजुकेशन। एजुकेशन। जिस देश में एजुकेशन और हेल्थ ठीक होती है वही देश विश्व गुरु बनता है। एक तरफ आप बात करते हैं विश्व गुरु, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की, और दूसरी तरफ आप बच्चियों पे, छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस मारते हैं। शर्म आती है ऐसी सरकारों को कि हम ऐसी सरकार हमने चुनी है कि जो जिनको हमने वोट देके यहाँ पे राजा बना के बिठाया, आज वही राजा हमारी प्रजा के साथ, हमारी बच्चियों के साथ ऐसे उनको बालों से पकड़ के घसीट घसीट के उनको मार रहे हैं। दिलावर जी, सिर्फ इतना ही नहीं है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चला रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है और इस पे जांच की जाएगी, एंगल निकाले जा रहे हैं। जब भी ये तो बहुत पुरानी बात है, जब भी इनके अपने दामन पे कोई बात आती है तो ये बात उठा के सीधा पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान की, तो आपके हाथ किसने रोके हैं? बिल्कुल, आपके पूरे के पूरे बॉर्डर खुले पड़े हैं। जब आप सरकार में आना था, आपने कहा था एक सर के बाद 10 सर लाएंगे, तो कहां गए वो 10 सर? अब तो आपके घर में घुस घुस के वो मार रहे हैं। ये इसलिए यहाँ पे जो नारे सुनने को आपको मिल रहे हैं, गोदी मीडिया हाय हाय, इसलिए सुनने को मिल रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया है वो दिखाना ही नहीं चाहता। ये तो शुक्र है कि इंटरनेट चलता है, लोग सोशल मीडिया पे अपने सच्चाई लोगों को दिखाते हैं। हम भी तो सोशल मीडिया देख के आए, हमने तो नेशनल चैनल में कभी नहीं सुना किसी औरत को मारता हुआ दिखाया ही नहीं, किसी ने किसी बच्ची को घसीटता हुआ दिखाया ही नहीं।
मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान हूं जम्मू कश्मीर से, और ये युवा राजपूत सभा जिसको हम राजपूत, हमारा एक ही निशान है, क्षत्रिय। हमारा ये देखिए मेरे बाजू पे ये लिखा है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। क्षत्रिय पैदा ही लड़ने के लिए हुआ, और लड़ने किसके लिए? अपने, जब भी अपने देश पे कोई बात आएगी, अपने समाज पे आएगी, अपने धर्म पे आएगी, अपने लोगों पे आएगी, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन आप देखिए ना, धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही कुछ दिन पहले कह दिया था कि ये जो लोग हैं ये दहशतगर्द की बी टीम है, और कल के बाद से जिस तरीके से पुलिस ने इन पे लठबाजी की है और आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए, साफ पता चल रहा है कि दिक्कत कितनी बड़ी है युवाओं। आपको पता ही चल गया कि दहशतगर्द कौन है। दहशत तो ये फैला रहे हैं, ये लोग हाथों में झंडे लेके, हिंदुस्तान के झंडे लेके, अगर बात कर रहे हैं अपने एजुकेशन की, आप एजुकेशन मत दो, आप उनको नशा दो। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, चौकों, हर चौकों में आप वाइन शॉप की दुकानें खुलवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सुना कि 800 करोड़ रुपए का एक ठेका गुड़गांव में गया, 800 करोड़ रुपए का एक वाइन शॉप का 1 साल का ठेका आपने दिया। वही 800 करोड़ का आप किसी स्कूल पे इन्वेस्ट करते, एक वाइन शॉप की बात थी, वही वाइन शॉप का पैसा आप किसी अच्छे स्कूल में इन्वेस्ट करके, जितने भी सरकारी स्कूल हैं ये सारे, अडानी ने एयरपोर्ट ले लिए, सी पोर्ट ले लिए, रेलवे स्टेशन ले लिए, पर स्कूल एक नहीं लिया। आप उनको स्कूल एजुकेशन देते, आप उनको हॉस्पिटल देते, वो चीजें प्राइवेट करते, वहां पे बच्चों को अच्छे, एक इंसान, आम इंसान क्या करता है कि पूरी जिंदगी एक ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाता है, और जितनी भी वो कमाई करता है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल वालों को दे देता है। एजुकेशन, मैं पिछले दिनों 1.5 महीना पहले यहाँ पे जम्मू से स्पेशल आया था धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने, कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो पूरा हिंदुस्तान गुलाम हुआ, पूरा हिंदुस्तान गुलाम हुआ अंग्रेजों का, पर बकायदा एक जम्मू कश्मीर स्टेट ऐसी थी जहां पे अंग्रेजों ने राज नहीं किया। वो स्टेट नहीं थी, वो हमारी कंट्री थी। वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने 75 लाख रुपए अंग्रेजों को देके खरीदी थी, अपने लोगों की सेफ्टी की थी, कर्जा लेके दिए, भीख मांग के दिए, जैसे भी दिए, पर अंग्रेजों का राज हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं आया। उस कंट्री को पहले स्टेट बनाया, फिर उस स्टेट को अब यूटी बनाया। अब वहां पे महाराजा हरि सिंह जी की एक देन थी, नागवनी स्कूल। वो नागवनी स्कूल क्या था? उस नागवनी स्कूल में जितने भी किसी भी धर्म के बच्चे जो अनाथ होते, जिसके माँ बाप नहीं होते, जिसका बाप नहीं होता, वो स्कूल 2400 कनाल जमीन उन्होंने स्कूल के नाम की थी कि यहाँ पर अनाथ बच्चे पढ़ेंगे। और एजुकेशन मंत्री जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एजुकेशन प्राइवेट स्कूल हैं, अगर आप उसका नॉर्म्स पढ़ें तो हर प्राइवेट स्कूल को 25% बच्चे फ्री पढ़ाने होते हैं गरीबों के। देखिए ना मोदी जी, हाँ, जो कानून बना है, जो संविधान बना है, ये उन चीजों को फॉलो नहीं करते, उल्टा उनसे पेमेंट सीटें लेते हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। क्योंकि जब एजुकेशन मंत्री ही अनपढ़ होगा तो फिर वो उसको क्या पता। वही मैं पूछ रही हूँ कि मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की मोदी जी बात करते हैं। 84,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं, अगर युवा अपने भविष्य के लिए सड़क पे उतरा भी है तो भी नहीं नजर। देखिए ये नारा अब चेंज हो गया है, अब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अब खप्पे में बढ़ेगा इंडिया। अगर पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ने लिखने से क्या मिला? ना किसी को नौकरी, 1000 फॉर्म, 1000 वैकेंसी निकालते हो और 10 लाख फॉर्म बेचते हो, और एक फॉर्म की कीमत 2500 रुपया रखते हो। फिर उन गरीब लोगों की बददुआएं नहीं लगेंगी तो क्या होगा? आप देखना, जब जब धरती पे पाप छाया है तो कोई ना कोई अवतार लेके आया है, और अवतार लेके कोई ना कोई आएगा, और ऐसा सुदर्शन चक्कर चलेगा कि चुन चुन के मरेंगे। गंदी से गंदी बीमारियों से ये लोग मरेंगे, जिन्होंने कल हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, जिन्होंने उनको गले से पकड़ के, उनको बालों से पकड़कर उनको रोडों पे घसीटा है, उनके वो हाथ नहीं रहेंगे। अगर किसी में हिम्मत है, आज हम युवा राजपूत सभा की तरफ से राजपूत समाज जहां पे आया है, एक बच्ची को हाथ लगा के दिखा दिए, या वो नहीं या हम नहीं। इसलिए जो कल हुआ वो हो गया। अब युवा राजपूत सभा जम्मू से यहाँ पे आ चुकी है। अगर किसी भी बच्ची के साथ या किसी भी बच्चे के साथ लाठीचार्ज, टीयर गैस, किसी ने किसी को धक्का तक मारा, हम आजाद हिंदुस्तान के लोग हैं,
स्पीच टू फ्रीडम हमारा राइट है, डेमोक्रेसी कंट्री में हम रहते हैं, हमारा अधिकार है। ये जगह ही इसलिए बनाई गई है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए, और ये जितने भी लोग हैं ये कोई मिलिटेंट नहीं है, ये सब लोग किसी के पास इतने छोटे सी डंडी के सिवा, एक डंडे मेरे पास है, किसी के पास झंडा भी नहीं है। तो फिर ये लोग कल आपने देखा एक पुलिस वाला इस हिंदुस्तान के झंडे को कैसे नीचे फेंक रहा था, देखा आपने? तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए या इन बच्चों को सजा मिलनी चाहिए? उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, जिन लोगों ने उन बच्चियों पे हाथ उठाया। मेल होकर एक फीमेल को हाथ लगाना अगर कानून की नजरों में जुल्म है तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर उनको सजा नहीं मिली तो ये, और मैं आपके माध्यम से एक बात मैं पूरी जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की जनता को बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग यहां पर नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं पहुंच सकते, अपने अपने घरों के बाहर, अपने अपने मोहल्ले के चौकों में, अपने अपने स्टेट में, अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह प्रदर्शन करें। हर जगह स्टूडेंट्स का जो हक है, देश तब तरक्की करता है जिस देश में एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम अच्छा होता है, और जिस देश में एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है फिर वो देश विश्व गुरु नहीं बनता। ये जुमलेबाजी करना छोड़ दो। ये अपना एक पहली सरकार मैंने ऐसी देखी है जो कुल्हाड़ी लेके खुद अपने पैरों पे मार रही है, क्योंकि हमने लोगों ने आपको सर पे चढ़ाया है। और ऐसे जो लोग, ये पब्लिक है, ये जनता सब जानती है, ये राजा बनाना भी जानती है, ये रंक बनाना भी जानती है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता से पंगा नहीं लो। धर्मेंद्र प्रधान होंगे आप अपने घर में, एजुकेशन मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम पीएचडी होल्डर होना चाहिए। पर आप जैसे नालायक अनपढ़ लोग जब मंत्री के कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर देश का भविष्य ऐसे ही तार जो देश के भविष्य की बातें करते थे, ये सारा देश का भविष्य है। यहाँ सड़कों पे रुंधा जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, फिर आप कैसे विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं? आपका देश विश्व गुरु नहीं, आप अपने देश को उस स्थान पे लेके जाओगे जहां से मेरे को लगता है कि वापस आना, उबरना ही बहुत मुश्किल है। मैं अभी परसों मैं बाली गया था, हिंदुस्तान का 1 रुपया वहां के 186 रुपए, इतनी जीडीपी उनकी गिरी हुई है। पर उस देश के अंदर आप देखिए सिस्टम्स इतना नीचा होने के बावजूद भी साफ सफाई, एजुकेशन, पढ़े लिखे लोग, और हम विश्व गुरु करने की बातें तो करते हैं पर हमारे पास है कुछ नहीं। सही बात। जय हिंद, जय भारत।